इस समय किसान संगठन और कारपोरेट सेक्टर, इन दोनों के बीच का जो टकराव है वो टकराव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और इस बीच जो चीज़ें सामने उभर कर आ रही है उसमें कई लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी प्रतिक्रिया में एक आलेख छपा है मीडिया विजिल में आर राम का। बड़ा महत्वपूर्ण आलेख है। आलेख का शीर्षक है, उन्होंने हाशिया में लिखा है इसे, कि मोदी की कारपोरेट परस्ती डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों और आरक्षण की हत्या है। दरअसल इस आलेख में बड़ी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई है। इस चर्चा को आप तक पहुंचाते हैं मीडिया विजिल से हमने ये साभार प्राप्त किया है। आर राम का आलेख है। किसानों और कारपोरेट के बीच चल रही इस लड़ाई में एक बात, जब अभी राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है उस पर बोलते हुए संसद में प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही और उनका कहना था कि भाई निजीकरण की आलोचना करना हमने बंद कर देना चाहिए। निजी क्षेत्र का भी देश के विकास में उतना ही योगदान है जितना सार्वजनिक क्षेत्र का। अब बात तो ऐसी है कि कोई भी निजी क्षेत्र की वैसे आलोचना नहीं करता है, लेकिन आलोचना की जाती है उस निजी क्षेत्र में चल रही मुनाफेखोरी की और दूसरी बात क्रॉनिक कैपिटल की। इसकी आलोचना जरूर होती है और सरकारों से ये उम्मीद की जाती है, सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने चहेते पूंजीपतियों को देश की संपत्ति बेचने के बजाय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को मजबूत करें, उन्हें सुदृढ़ता प्रदान करें और जन कल्याणकारी रूप को, जो लोकतंत्र का जन कल्याणकारी रूप है, उसे संरक्षित करें। आर राम लिखते हैं, वो लिखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बात का बतंगड़ बनाने और मुद्दे को किसी अंधी गली में भटका देने में माहिर है। जहां जाकर बात, उसका मूल सिरा कहीं खो जाता है, वो मूल सिरा ही गायब हो जाता है उस बात का। जब वे कह रहे थे कि नौजवानों की प्रतिभा पर भरोसा करें, तो प्रधानमंत्री की बात माने तो ऐसा लगता है मानो देश के सारे नौजवान निजीकरण का झंडा बुलंद करते हुए अपना अपना स्टार्टअप खोलकर मुनाफा पीटते हुए सरकारी खजाना भर रहे हैं। और जो बेरोजगार युवा हैं, जो बैंक, रेलवे, सेना या फिर तमाम सरकारी नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वे तो किसी और ग्रह से आए हैं। अपने इस आलेख में आर राम लिखते हैं कि जहां तक निजी क्षेत्र की देशभक्ति और जिम्मेदारी का सवाल है, तो उसे पूरे देश ने लॉकडाउन के दौरान देख लिया है। निजी अस्पतालों, निजी उद्योगों और सेवाओं ने संकट की घड़ी में सरकार और जनता का कितना साथ दिया है, ये बात अब कोई छिपी हुई नहीं है। कोरोना महामारी से भी देश ने अपने लुंज-पुंज सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के भरोसे ही इस लड़ाई को लड़ा है और बहुत मुश्किल दौर था वो। आज भी उसी मुश्किल दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। उस समय देखिए कि निजी क्षेत्र कैसे भाग खड़ा हुआ था और प्रधानमंत्री कोरोना वैक्सीन को लेकर बोल रहे थे कि निजी क्षेत्र की वजह से ही ये संभव हो पाया, लेकिन वे ये नहीं बोले कि वैक्सीन के मामले में कारपोरेट के तेजी दिखाने के पीछे मुनाफेखोरी का या मुनाफे का कितना योगदान है। बहरहाल, मोदी जी द्वारा निजी क्षेत्र की हिमायत का रहस्य छुपा हुआ नहीं है, पर हमारे स्वप्नदर्शी नेताओं और आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माताओं ने निजी क्षेत्र की बजाय पब्लिक सेक्टर पर जोर दिया था। इसके पीछे उनकी दूरदृष्टि और उनकी कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है वो बिल्कुल स्पष्ट है। उसका खाका उनके सामने, उसका नक्शा उनके सामने बिल्कुल तैयार था। अब ये बात तो आप भी मानेंगे कि प्रधानमंत्री और भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये कितने समझदार अर्थशास्त्री थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने राज्य और अल्पसंख्याक नामक ज्ञापन जो उन्होंने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, उसमें साफ साफ कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर कभी भी देश का भला नहीं कर सकता और ना ही लोगों का भला कर सकता है। वो अपनी बात में बिल्कुल स्पष्ट है। वो कहते हैं कि भारत का तेजी से औद्योगिकरण के लिए राजकीय समाजवाद जरूरी है। निजी उद्यम ऐसा नहीं कर सकता और यदि करेगा तो वह संपदा की विषमताओं को जन्म देगा, जो निजी पूंजीवाद ने यूरोप में पैदा की है और जो भारतीयों के लिए एक चेतावनी होगी। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था
कि निजी उद्यम लोकतंत्र को भी कमजोर करता है। वे आगे लिखते हैं कि जो लोग निजी उद्यम पर आधारित आर्थिक अर्थव्यवस्था और निजी लाभ की कार्यप्रणाली का अध्ययन करते हैं, वे जानते होंगे कि ये लोकतंत्र के अंतिम दो आधार स्तंभों की यदि वस्तुतः भंग नहीं करते हैं तो दुर्बल अवश्य बना देती है। अपनी आजीविका पाने के लिए कितनों को अपने संवैधानिक अधिकार छोड़ने पड़ेंगे, कितने लोगों को प्राइवेट नियोजकों से शासित होना पड़ेगा। अब हमारा देश, ये भारत जैसा अविकसित पूंजीवादी देश जहां पर सामंती जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी है, वहां पर निजीकरण की व्यवस्था सामाजिक अन्याय को और अधिक गहरा कर सकती है। आज इसका सबसे बड़ा प्रमाण है आरक्षण का खात्मा, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के खत्म होने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम वंचित और अनुसूचित जाति समूह के हाशिए के लोगों के उन समूहों पर पड़ेगा, उनके आरक्षण पर पड़ेगा और पड़ रहा है। इन वर्गों की भागीदारी निरंतर घटती जा रही है और सरकार की जातिगत पेशों पर आधारित कौशल विकास की परियोजना के कारण वर्ण व्यवस्था नए संदर्भ में फिर से पुनर्गठित हो रही है। आर राम आगे लिखते हैं कि इसका परिणाम यह होने जा रहा है कि निचली जातियां धीरे धीरे ऊंचे स्तर की यानी कि व्हाइट कॉलर नौकरियों से बेदखल होकर जातिगत पेशों को अपनाने पर मजबूर होंगे या फिर मजदूर बने रहने पर विवश होंगे। आज जिस तरह सरकार सभी उद्योग, कृषि, रेलवे, बैंक, बीमा आदि को निजी हाथों में सौंपकर राज्य के हस्तक्षेप और नियंत्रण से मुक्त होना चाहता है, उसका परिणाम क्या होगा? इसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था कि यह सच है कि जहां राज्य हस्तक्षेप से विमुख रहता है, वहां जो शेष रहता है वह है स्वाधीनता। किंतु बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती है, एक और प्रश्न का उत्तर दिया जाना शेष है। यह स्वाधीनता किसे और किसके लिए? प्रकटतः यह स्वाधीनता जमींदारों को लगान बढ़ाने, पूंजीपतियों को कार्य के घंटे बढ़ाने और मजदूरी घटाने की स्वाधीनता है। दूसरे शब्दों में जिसे राज्य के नियंत्रण से मुक्ति कहते हैं, वो ही प्राइवेट नियोजक के एकाधिकार का दूसरा नाम है। कृषि कानूनों में राज्य द्वारा अहस्तक्षेप के प्रावधान के पीछे के निहितार्थ को इस बात से समझ सकते हैं कि साफ है कि वर्तमान सरकार की मंशा कारपोरेट के हाथ एकाधिकार सौंपने की है और इसलिए ये लड़ाई आम जनता और कारपोरेट की है। सरकार ने अपना पक्ष चुन लिया है। यह आलेख आर राम का है, जो उन्होंने मीडिया विजिल के लिए लिखा है। हाशिया इसका शीर्षक, और ये हमने मीडिया विजिल से साभार प्राप्त किया है। आर राम का यह आलेख है।